ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद की एक मशहूर कहानी है जो समाज में ऊंच नीच और भेदभाव की कड़वी सच्चाई दिखाती है। इसमें एक गरीब दलित औरत गंगी अपने बीमार पति के लिए गांव के ठाकुर के कुएं से चोरी छिपे पानी लाने की कोशिश करती है क्योंकि उनके कुएं का पानी सड़ गया है। ये कहानी आज भी हमें बराबरी और इंसानियत पर सोचने को मजबूर करती है। आइए सुनते हैं कहानी ठाकुर का कुआं। जब जोखू ने लौटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। वह गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, इतनी बदबू कि पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू यह सड़ा पानी पिलाई देती है। गंगी रोज शाम को पानी भर लाती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना आसान नहीं था। कल वह पानी लाई थी तब उसमें कोई बू नहीं थी, आज इसमें बदबू कैसे आ गई? उसने भी लौटा नाक से लगाया। सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। पर अब दूसरा पानी कहां से आए? ठाकुर के कुएं पर कोई छड़ने देगा, दूर से ही लोग डांट देंगे। साहू का कुआं गांव के दूसरे सिरे पर है, पर वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार था। कुछ देर तक तो प्यास दबाए चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो प्यास से रहा नहीं जाता। ला, थोड़ा पानी नाक बंद करके ही पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। उसे इतना पता था कि खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, पर यह नहीं जानती थी कि पानी उबाल देने से उसकी खराबी खत्म हो जाती है। उसने कहा, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी ले आती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहां से लाएगी? ठाकुर और साहू के कुएं से। क्या एक लोटा पानी भी भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ नहीं होगा। बैठ चुपके से। ब्रह्मदेवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी पैसे वसूलेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाई तो कोई झांकने भी नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सच था। गंगी क्या जवाब देती, लेकिन उसने वह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। अब मैदान की बहादुरी का तो न जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। किस चालाकी से ठाकुर ने थानेदार को रिश्वत दी और एक केस से साफ निकल गए। किस होशियारी से बड़ी मुश्किल से मिलने वाली नकल ले आए। सब कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहां बेपैसे नकल हाथ में। काम करने का ढंग चाहिए। इसी बीच गंगी कुएं पर पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर पड़ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठ गई। मौका देख रही थी। यही कुआं सब लोग इस्तेमाल करते हैं, बस इन्हीं बदनसीबों को रोक दिया गया है। गंगी का विद्रोही दिल इन पाबंदियों को तोड़ने को मचल उठा। वह सोचने लगी, हम क्यों नीच हैं और ये लोग ऊंचे? क्योंकि ये गले में तागा डाल लेते हैं, चोरी ये करते हैं, झूठ ये बोलते हैं, जुआ ये खेलते हैं, फिर भी ऊंचे। साहू जी घी में तेल मिलाते हैं, ठाकुर भेड़ चुरा कर खा जाता है, फिर भी ऊंचे। हम तो चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं। हम कभी गांव में आ जाते हैं तो इनकी छाती पर सांप लौटने लगता है। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लिया तो गजब हो जाएगा। उसने घड़ा और रस्सी उठाई और झुककर एक पेड़ की छाया में जा खड़ी हुई। उसे याद आया, महंगू को बेगार न देने पर कितना मारा गया था। फिर यही लोग ऊंचे बने फिरते हैं। कुएं पर कुछ औरतें पानी भरने आई थीं, आपस में बातें कर रही थीं। खाना खाने गए और हुक्म हुआ, ताज़ा पानी लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। मर्द लोग हमें आराम से बैठे नहीं देख सकते। हाँ, खुद लाते क्यों नहीं? हुक्म चला दिया बस। लौंडियां ही तो हैं हम। रोटी कपड़ा मिलता है, 10-5 रुपये भी झपट लेते हैं, और क्या चाहिए? वे पानी भरकर चली गईं तो गंगी फिर बाहर आई। बेफिक्रे जा चुके थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर आंगन में सोने चले गए थे। गंगी ने चैन की सांस ली। किसी तरह मैदान साफ हुआ। उसने रस्सी घड़े में डाली। चारों तरफ देखा, जैसे कोई सिपाही दुश्मन के किले में सेंध लगा रहा हो। अगर पकड़ी गई तो माफी की कोई उम्मीद नहीं।
उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़ा पानी में धीरे से उतरा, आवाज तक ना हुई। गंगी ने जल्दी जल्दी रस्सी खींची। घड़ा कुएं के मुंह तक आ गया। वह झुकी कि घड़े को निकाल कर रखे, तभी ठाकुर का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इतना भयानक न होगा। उसके हाथ से रस्सी छूट गई। घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई पल तक पानी में हिलकोरे की आवाज आती रही। ठाकुर पुकारते हुए कुएं की तरफ बढ़े। कौन है, कौन है? गंगी जगत से कूदकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंची तो देखा जोखू वहीं मैला बदबूदार पानी लोटे से पी रहा था। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि गरीबी और ऊंच नीच के बीच एक लोटा पानी भी कितना बड़ा सपना बन जाता है। गंगी का साहस, उसकी बेबसी और समाज की सच्चाई, सब कुछ आज भी उतना ही सच है जितना तब था। इसी के साथ मिलेंगे फिर किसी नई कहानी में, एक नए किरदार, एक नई सीख के साथ। तब तक सुनते रहिए कहानी वाला। नमस्कार।